नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों पर जो समीक्षाएं आई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर मानी जाती है ना? बिल्कुल। और देखिए, ज्यादातर रिव्यूज इसके जो मूल विचार हैं उन पर सहमत दिखते हैं। मतलब सच्ची प्रभावशीलता वो ऊपरी तरकीबों या क्विक फिक्स से नहीं आती, बल्कि चरित्र, मूल्यों और अस्थायी आदतों को बनाने से आती है। कोवी इसे सिद्धांत केंद्रित जीवन कहते हैं। हाँ, और वो एक सफर की बात करते हैं, निर्भरता से शुरू होकर फिर स्वतंत्रता और आखिर में परस्पर निर्भरता तक। तो चलिए इन 7 आदतों को देखते हैं और समीक्षा इनके बारे में क्या कहती हैं। पहली 3 आदतें जो हैं वो व्यक्तिगत जीत से जुड़ी हैं। पहली है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। हाँ, और रिव्यूज में अक्सर ये बात आती है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है। ये असल में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता और जिम्मेदारी लेने के बारे में है, चाहे हालात कैसे भी हों। सही। कहना आसान लगता है कई बार, पर असल में करना वो मुश्किल है, जैसा कई पढ़ने वाले मानते हैं। बिल्कुल सही कहा। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब अपने मूल्य और लक्ष्य साफ करना, शायद कोई पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाकर। समीक्षाओं में इसे दिशा पाने के लिए काफी जरूरी माना गया है, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि अपना अंत क्या है ये तय करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और यहीं पर फिर तीसरी आदत आती है, पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रायोरिटीज पर, मतलब जो जरूरी है उस पर अमल करना है। कोवी का वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स यहाँ बहुत काम का है, जरूरी बनाम महत्वपूर्ण वाला। हाँ, वो क्वाड्रेंट 2 वाला है ना। महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी काम, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना। समीक्षाएं कहती हैं कि असली प्रभावशीलता यहीं छुपी है। बिल्कुल। पर हम अक्सर क्या करते हैं, तत्काल लेकिन कम महत्वपूर्ण कामों में फंस जाते हैं। हाँ, वो अर्जेंट वाले। क्योंकि क्वाड्रेंट 2 के कामों में वो तुरंत वाला दबाव नहीं होता ना, तो अनुशासन चाहिए होता है। रिव्यूज इस मैट्रिक्स को प्रैक्टिकल तो मानते हैं, पर हाँ, इसे लगातार करते रहना वो एक कमिटमेंट मांगता है। अच्छा, तो ये तो हुई व्यक्तिगत जीत की बातें। अब अगली 3 आदतें हैं सार्वजनिक जीत पर, मतलब दूसरों के साथ रिश्ते। चौथी है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन, यानी आपसी फायदे वाले हल ढूंढना। देखिए, कई रिव्यूज इसे थोड़ा आदर्शवादी मानते हैं, खासकर आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में। पर कोवी का तर्क है कि लंबे समय के रिश्तों और भरोसे के लिए ये जरूरी है। एक तरह से सहयोग की मानसिकता है ये, जहां सबकी जीत हो सकती है, ये मानना। हाँ बिल्कुल। पांचवी आदत है पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। यहां सहानुभूति से सुनने पर जोर है। कोवी तो इसे सबसे जरूरी कम्युनिकेशन स्किल मानते हैं, और समीक्षाओं में भी इसकी अहमियत मानी गई है। लेकिन ये भी माना गया है कि सच में दूसरे के नजरिए से सुनना और समझना, खासकर जब आप सहमत ना हो, वो भावनात्मक रूप से काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, लोग अक्सर सुनने के बजाय अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं मन में। बिल्कुल वही। और छठी आदत तालमेल बैठाएं, सिनेजाइज। मतलब मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले ना हो पाता, वो 1+1 = 3 या उससे ज्यादा वाली बात। हाँ, समीक्षाएं ऐसे टीम वर्क और क्रिएटिविटी का क्या कहते हैं शिखर मानती हैं। इसका मतलब है कि जो मतभेद हैं उनका सम्मान करें और उन्हें ताकत बनाएं। हालांकि असल जिंदगी में सच्चा तालमेल बनाना वो कई बार मुश्किल हो जाता है, संगठनात्मक या व्यक्तिगत बाधाएं आ जाती हैं। सही कहा। और फिर आखिर में 7वीं आदत जो इन सबको एक तरह से बांधती है, आरी को तेज करें, यानी खुद का लगातार नवीनीकरण। हाँ, 4 क्षेत्रों में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, इसे अक्सर संतुलन बनाए रखने और बर्नआउट से बचने की कुंजी माना जाता है। समीक्षाएं भी यही कहती हैं कि ये आदत बाकी 6 को अमल में लाने के लिए ऊर्जा और क्षमता देती है। हाँ, पर इसे भी अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसके नतीजे तुरंत नहीं दिखते ना। तो कुल मिलाकर देखें तो समीक्षाएं मानती हैं कि किताब के सिद्धांत जो हैं वो टाइमलेस हैं और इसका नजरिया काफी समग्र है। मतलब ये वाकई गहराई तक जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कुछ पढ़ने वालों को भाषा थोड़ी भारी या अकादमिक लग सकती है। और सबसे बड़ी बात जो रिव्यूज में बार बार आती है, इन आदतों को जानना एक बात है, पर इन्हें जीवन में उतारना
वो एक लगातार चलने वाली और हाँ कठिन प्रक्रिया है, जिसके लिए गहरी प्रतिबद्धता चाहिए। ये कोई फटाफट मोटिवेशन देने वाली चीज नहीं है, बल्कि जीवन बदलने का एक ढांचा है। निश्चित रूप से। और इसका असर तो बहुत बड़ा रहा है, बिजनेस की दुनिया से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ शायद यही है कि सच्ची प्रभावशीलता चरित्र और सिद्धांतों से आती है, न कि ऊपरी तरकीबों से। ये अंदर से बाहर की तरफ एक बदलाव है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्तर पर इतने असरदार हैं, तो क्या इन्हें किसी संगठन या समुदाय या समाज के स्तर पर लागू करने से भी वैसा ही बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? और उसके मायने क्या होंगे?